जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 8 जेकर नाम है सर्वांग समता और अंग्रेजी में आप मन ओला बोला कांग्रुएंस। तो ये अध्याय के अंतर्गत हमन सर्वांग समता के परिभाषा ला पढ़ेन, साथ ही कुछ आकृति मन में सर्वांग समता कैसे लागू होते बोला बताएं। ओकर बाद प्रश्नावली क्रमांक 8.1 ला पूरा हल करें। ओकर बाद कुछ उदाहरण ला हमन देखें और जो त्रिभुज में सर्वांग समता के जांच करे के नियम है 3 प्रकार के, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। ये तीनों नियम ला आप ला विस्तार के समझाएं। तो आज एक और नियम हवय कि दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होही, तो एक और नियम आपके सामने हवय और ये नियम ला अच्छा से पढ़थन। तो नियम के नाम है समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है, तो नाम से ही आप मन ला पता चल जाना चाहिए कि ये जो नियम है वो समकोण त्रिभुज में लगी। समकोण कहे के अर्थ होते वो त्रिभुज के एक कोण 90 अंश के होही। ठीक है, और एला RHS नियम एकर सेती बोलथे काबर जो समकोण होते ओला अंग्रेजी में हमन बोलथन राइट एंगल। ठीक है, तो एमा के R ले लीच और कर्ण, तो जो कर्ण भुजा होते ओला हमन बोलथन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये प्रकार से तो एकर H ला ले है और भुजा, तो भुजा ला आप हमन बोलथन साइड, तो साइड के S ला ले ली तो बन गए ये RHS। ठीक है, तो समकोण कर्ण भुजा राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS। ठीक, तो ये प्रकार से एकर नामकरण हवय। तो आओ एकर बात ला समझथन कि ये का बोलथे। तो मुख्य रूप से नाम से आप मन ला समझ में आना चाहिए कि ये जो नियम हवय वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज मन के ऊपर ही लागू होही। तो ये बोलते कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। और सर्वांगसमता के इस गुण को हम समकोण कर्ण भुजा नियम राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड या RHS कहते हैं। ठीक है, यही बात ला यदि लिखे है। अब इला विस्तार से समझे के प्रयास करथन। यदि किसी समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहली समकोण एक त्रिभुज बना लो। तो समकोण त्रिभुज में आप मन ला पता है कि ओकर एक कोण का होथे 90 अंश के होथे। तो मान के चलो कि ये वाला का हरे 90 अंश के कोण हरे, तो एला आप मन ये प्रकार से दर्शाहू। ठीक है, और एकर आप मन नाम रख दो ABC। ठीक है, और एकर ये प्रकार से हुई। ये वाला भुजा ला हमन बोलथन लंब। ठीक है, लंब ला अंग्रेजी में बोलते परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो होते कोई भी त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा के नाम होते कर्ण भुजा और एला हमन बोलथन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये वाला जो होते ये ला हमन आधार बोलथन और आधार ला आप मन अंग्रेजी में बोलहू बेस। ठीक है, तो ये प्रकार से ये भुजा मन के नाम हवय। तो संगवारी हो, एक बार परिभाषा ला अच्छा से देखथन। तो ये बोलते यदि किसी समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाए जेकर ये मेरे जो कोण है ओला दर्शाए हूँ कि ये समकोण हरे जो कि 90 अंश के होते। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेन। तो ये त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा, तो एक कर्ण ला ले लेन और एक लंब ला ले लेन। आप मन चाहो तो आधार भाई ला ले सकत हो। तो कर्ण ला मान लो कि यह 6 सेंटीमीटर है और लंब ला खुद हमन मान लें कि 4 सेंटीमीटर है।
तो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा ला ले लेन, ओकर बाद बोलते किसी दूसरे समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो दूसरा समकोण त्रिभुज ये प्रकार से मैं बना देता हूँ। ये प्रकार से दूसरा समकोण त्रिभुज बनीज। तो एकर भी का बोला थे, कर्ण और एक भुजा। तो त्रिभुज के जो सबसे बड़े भुजा होते वही ला हमन कर्ण बोलथन। तो ये वाला का कहलाही, एमा कर्ण कहलाही, और अंग्रेजी में एला आपमन बोल दहा हाइपोटेन्यूस। और एकर भी मान ला आपमन रख दो कि ये 6 सेंटीमीटर हवय, है ना। और कर्ण एक भुजा बोला थे, तो एमा भी आपमन चाहो तो ये लंब ला ले सकत हो। लंब ला हमन बोल देथन परपेंडिकुलर। और एकर भी मान ला आपमन मान सकत हो कि ये 4 सेंटीमीटर हवय। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब आप एकर लंब ला ही ले हो तो एकर लंब ला ही लाओ। काबर परिभाषा में संगत शब्द के उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो सकत है कि आप 4 सेंटीमीटर लंब एला लाओ, तो यदि आधार है 4 सेंटीमीटर है तो एला भी ले सकत हो। ठीक है, और आधार ला का बोल देबो हमन हा, बेस। ठीक, तो जैसे कि परिभाषा बोली कि एक समकोण त्रिभुज और ओकर कर्ण और एक भुजा, और दूसरा समकोण त्रिभुज और ओकर कर्ण और एक भुजा के माप यदि बराबर हवय, ठीक है, के बराबर हो, तो दोनों के माप यदि बराबर है तब वो त्रिभुज ला हमन का बोल देथन कि वो सर्वांगसम होते। और सर्वांग समता के ये गुण ला हमन बोल देथन कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। ठीक, तो मुख्य रूप से ये हवय कि एकर जो कर्ण के मान हवय AC, ठीक है, वो है एकर बराबर हवय। एकर मान भी रख सकत हो P, Q और R। तो ये बराबर हो गए PR के, और दोनों के मान का है 6 सेंटीमीटर है। और एक भुजा, तो एमा ए भी भुजा ला लेहन, और एमा का हो गए PQ भुजा हरे, और एकर मान कतका हुआ 4 सेंटीमीटर। तो दोनों बराबर हो गए, है ना। तो जैसे कि आप मतलब पता होना चाहिए कि दोनों त्रिभुज जो हरे वो है समकोण त्रिभुज हरे, और समकोण त्रिभुज मन में ओकर जो कर्ण भुजा हवय ओकर मान बराबर हो गए है, और साथ ही एक भुजा के मान भी का हो गए, बराबर हो गए। तो त्रिभुज समकोण भी हवय और ओकर कर्ण भुजा के मान मन भी बराबर हो गए, साथ ही एक भुजा के मान मन भी बराबर हो गए। तब हमन बोल देबो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और सर्वांग समता के ये गुण ला हमन समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता बोलबो। ठीक है, और मुख्य रूप से जैसे ये मेरा आप मन चाहो तो लंब ला न लेके 4 सेंटीमीटर, आधार ला भी 4 सेंटीमीटर लिख सकत हो। ओकर बाद सिर्फ का होही कि ये जो ए भी लिखा है वह BC हो जही, फिर भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम ही रही। तो एला हमन लिख देबो कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो कर्ण भुजा के मान बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और उनकर कोई भी एक भुजा बराबर रहे। यदि एकर लंब है 4 सेंटीमीटर है, वो एकर आधार 4 सेंटीमीटर हो गए तब भी चलही, या एकर लंब है 4 सेंटीमीटर है, एकर आधार 4 सेंटीमीटर हो गए तब भी चलही। तो मुख्य रूप से आप मन ये समझाओ कि दो समकोण त्रिभुज में यदि दोनों के कर्ण भुजा के मान बराबर है, और साथ ही उनकर कोई भी एक भुजा के मान आपस में बराबर है, तब वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होही। और सर्वांग समता के ये गुण ला आप मन समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता बोलहु। ठीक है, तो ये तरीका से ये परिभाषा ला आपके सामने समझाए के प्रयास करें, और ये तरीका से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो। तो संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ जो आप ला समझाए के प्रयास करें आपके समझ में आए हैं। यदि आए है तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला ये चैनल में आगे मिलत रहे। और कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा सको, ताकि कोई गरीब लड़का जेन हाँ प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके,
ये वीडियो ला देख के शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।